तो लड़ लेते हैं। रही बात सरकार की तो वहाँ आप लोग कमजोर पड़ जाते हैं। नहीं, कमजोर नहीं पड़े हैं, हम धैर्य रखे हुए हैं। धैर्य रखे हुए हैं। अब भूखे प्यासे आ करके दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं, तो ये कमजोर न होंगे तो क्या होंगे? नहीं, कमजोर नहीं है, भूखे तो वो तो सप्ताह भर भी सैनिक बिना पानी और बिना खाए जिंदा रह 90 दिन तक हम भूखे प्यास ट्रेनिंग नहीं, हम लोग को मिलता है कि 90 दिन तक पानी पर रहकर लड़ सकते हैं। तो ये तो कुछ दिन नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब अभी तीन युद्ध के मैदान में महीने भी 90 आप लोगों दिन को तक कम है, लगातार संघर्ष करेंगे। लगातार संघर्ष, पीछे हटने वाले नहीं। अब यही समझ ले, युद्ध हम लोग ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि 90 दिन तक पानी पीकर लड़ सकते हैं। तो एक भाई अब चुनाव भी आ रहे हैं, सरकार को जवाब भी दे सकते हैं। जब आप लोगों की मांगे नहीं सुनेगी तो ये सरकार नहीं सुनेगी, कोई और सरकार सुनेगी। क्या आप लोग सोच रहे हैं? न, सरकार तो सुनेगा ही, चुनाव से पहले ही सुनेगा और पीछे हटने वाला नहीं है। चलिए, मतलब आप लोग पूरा दमखम लगा करके सरकार को मना रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हम लोग दमखम लगा के अपने दम पर यहाँ जंतर मंतर पर धरना दिए हुए हैं। जब तक सरकार नहीं मांगे पूरी करती है तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे और मना के ही रहेंगे। अगर नहीं मानेंगे, अभी तक कम ही संख्या में आ रहे हैं, हम लोग कम हैं, और अगर जरूरत पड़ेगा तो ज़्यादा की संख्या में ज़्यादा संख्या में हम लोग आएंगे और धरना प्रदर्शन पर भारी आंदोलन करने वाले हैं। ठीक है, बहुत कैप्टन आलम सिंह भंडारी, गौरव सेनानी संघर्ष समिति का देहरादून का अध्यक्ष हूँ। और मैं हम लोग जो सरकार ने जो ये OBD2 में जो विसंख्यां डाली हैं उसके विरोध में जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन बैठे हैं उसके समर्थन में यहाँ पर आया हूँ। तो अब आपने मुझे पूछा सरकार इसको देख करेगी नहीं, तो हमें देखो ऐसा है, हम लोग सैनिक आदमी हैं, हमने हमेशा भरोसा से काम किया है, विश्वास से काम किया, विश्वास से हमने हमले जीते। मैं खुद लड़ाई लड़ने वाला, मैंने 71 की लड़ाई लड़ी, मेरे पास मेडल नहीं, उसमें मेरी नौकरी 4 साल हो रही थी बेटी है। तो हमने लड़ाई लड़ी और पत्नी कहाँ रहे हम अपने कमांडर को विश्वास से जाते थे हैं। तो हमको विश्वास की भावना बचपन से भरी हुई है। अब हमें विश्वास है, अब हमने ये लड़ाई लड़ी है तो हमारा कमांडर हमें जरूर हमको लक्ष्य तक पहुँचाएगा। हमें जरूर इसका नतीजा देगा और हमारा जो हमें मांग कर रहे हैं ये मांग हमारी पूरी होगी। चलिए, कितने लोग आए होंगे अभी इस धरना में? हम आए थे, हमारे 25 लोग आए हैं, उसमें कोई 11 कोई आ रहा, पर यहाँ पर 15 आदमी मेरे साथ पार्ट बाई पार्ट आकर बाकी यहाँ पर आ रहे लोग, बाकी यहाँ पर मुझे समर्थन देने के लिए अभी जैसे यहाँ पर उड़ीसा से आ के हैं और उत्तरकाशी से आ के हैं और पंजाब से आ के हैं, मद्रास से भी आ के हैं। यहाँ पर अभी वकील साहब बैठे तो अंग्रेजी में बोले थे और उत्तरकाशी से भी आए हैं आज यहाँ पर हमारे पास हुआ है, वो भी यहाँ पर आ रहे लोग और अभी तक आ रहे हैं। मेरे पास यहाँ पर बहुत हमारे उसको देख करके, भावनाओं को देख के, हमारी तकलीफ को देख करके और उनको महसूस हो रहा है कि वास्तव में ये गलत हुआ है, तो वो भी इस मुहिम में आ रहे हैं। बिहार से चल के दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं, लगातार पुरुष सैनिक का धरना प्रदर्शन चल रही है। कहाँ तक आप लोगों की बात पहुँच पाई है? हम लोग अपने मैटर को ज्ञापन के द्वारा प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी को सौंप चुके हैं। उस पर वो लोग विचार कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा लंबी है, टाइम लग सकता है और जब तक नहीं उन लोगों से फैसला होती है तब तक हम लोग अपने सत्याग्रह पर जारी रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही इस पर वो लोग फैसला लेंगे और हमारी मांगों को पूरी करेंगे। सर, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सरकार ना यही मैटर अंबानी और अडानी के लिए रहे तो बस फ़ोन जाने भर की देर रहती है और वो सुन लेते हैं, फिर जमानों की क्यों नहीं सुने, जो कि 3 महीने हो गए आप लोगों को धरना देते हुए। बात ये है कि अडानी और मोदी जी की आपसी दोस्ती कितनी गहरी है वो तो समय बताएगा, लेकिन अडानी जी के सामने देश के सैनिक कमज़ोर पड़ जा रहे हैं, जबकि देश की सैनिक के बाद कोई
अडानी जी हो चाहे अंबानी जी हो चाहे कोई भी हो, होना चाहिए। लेकिन देश केंद्र सरकार जो है सैनिकों को और पूर्व सैनिकों को अगर कमज़ोर समझ रही है तो देश की सुरक्षा कमज़ोर हो जाए। नहीं, लगातार वो कहते हैं जय किसान जय जवान, तो वो क्या रहती है? मतलब सिर्फ वोट बटोरने के लिए वो सारे दावे करते हैं। जी, झूठा और अभी 3 महीने से आप लोग ऐसे ही अपने मांगों को लेकर के रख रहे हैं। सरकार का नुमाइंदा भी आप लोगों से मिलने नहीं आया, तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके ऑफिसर की तरह सरकार भी आप लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है? जी, हमारे ऑफिसर भी, कई ऑफिसर भी इस संघर्ष को विफल करने में लगे हुए हैं। वहाँ पर केंद्र सरकार को कुछ गलत बयानबाजी दे रहे हैं। ये हम लोगों को कुछ लोगों के द्वारा पता चला है कि ये लोग वहाँ पर जा कर के ये बात करते हैं कि अरे ये लोग से सैनिक हैं, जवान हैं, बैठे हुए हैं, फिर बाद में आप पूछिएगा नहीं तो ये लोग चले जाएंगे। लेकिन हम लोग जाने वाले नहीं हैं, इसलिए हम लोग संघर्षरत रहेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। हर स्टेट के लोग यहाँ पर आते रहेंगे और वो इस संघर्ष को गति देते रहेंगे। धन्यवाद। क्या लग रहा है ये बीजेपी की सरकार में आप लोगों की मांग वाकई में सुन लेंगी? देखिए, जैसे साहब ने बोला कि हम संघर्ष कर रहे हैं, संघर्षशील रहेंगे जब तक हमारी सरकार मांगे पूरी। मतलब दुश्मन से तो लड़ना रहता है तो